प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। सिर्फ इंसान ही है जो दुख में जिए जा रहा है, वरना प्रकृति में दुख कहीं भी नहीं है। ये सारा दुख जो तुम्हें अपने चारों ओर दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये दुख कहाँ से आ रहा है? इसको समझो और ध्यान से देखो। तुम सभी सुख चाहते हो ना, इसीलिए शिकायत कर रहे हो कि दुख क्यों है। सुख सभी चाहते हैं, इसीलिए सभी की शिकायत भी यही है कि दुख क्यों है। सभी की सुख की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा हो सकती है, पर एक बात तय है कि सुख सभी को चाहिए। इसीलिए ये प्रश्न है कि दुख क्यों है। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या बिना दुख के कोई इंसान सुखी हो सकता है? जब तक तुम गहराई से दुखी नहीं होगे, क्या ये संभव है कि तुम सुख की अनुभूति कर पाओगे? सोचो कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो उसे तनाव गहरा होगा। परिणाम आता है और तुम उत्तीर्ण हो जाते हो, बड़ा सुख होता है। क्या ये सुख बिना तनाव के हो सकता था? क्या सुख का जा भी अनुभव होता अगर पहले से तनाव होता ही नहीं? अगर तुम पहले से ही प्रसन्न होते, सुखी होते, तो क्या तुम सुख चाहते? तो फिर दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हें बहुत सारा सुख चाहिए। परंतु बिना दुख के आए सुख हो ही नहीं सकता। जीवन का एक नियम है, उसको ध्यान से समझो। तुम जो कुछ भी अच्छा होने की इच्छा रखते हो, तुम्हें उसके बुरे का निर्माण भी स्वयं करना ही पड़ेगा। वरना जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा। तुम इतना ज्यादा अच्छा होने की चाहत रखते हो कि जो तुम चाहते हो उसके नकारात्मक को आमंत्रित कर लेते हो। परंतु जो तुमको चाहिए उसका विपरीत जब तक नहीं होगा, वो तुम्हें मिलेगा कैसे? सब कहते हैं कि सुकून चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास सुकून होता तो क्या तुम सुकून चाहते? सबको सफलता ही चाहिए, परंतु उसका अर्थ समझ रहे हो? भविष्य में सफलता चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अभी तुम्हारे पास असफलता है। सिर्फ असफलता और कुछ नहीं। इसलिए तुमने गहराई से सोच रखा है कि भविष्य में सफलता चाहिए ही चाहिए। तुम जी ही भविष्य के लिए रहे हो कि भविष्य बड़ा सुंदर बनेगा, भविष्य में बहुत कुछ मिलेगा। और अगर तुम इसी आशा में हो कि भविष्य में बहुत कुछ मिलेगा, तो इसका अर्थ है कि वर्तमान में तुम्हारे पास खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जीने के तरीकों ने और तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हारे जीवन को ऐसा बना रखा है, वरना संसार में दुख कहीं भी नहीं है। तुमने जीवन को दुख से लबालब कर रखा है। तुम बड़े बड़े सपने देखते हो कि कल सुंदर बनेगा, तब हम खुश दिखाई देंगे। जब कल कोई ऐसी विशेष घटना जीवन में घटेगी तब हमें सुख मिलेगा। इसी ख्वाहिश में आज मरे जा रहे हो कल के लिए। और जब कल के लिए आज मर रहे हो तो आज में दुख तो होगा ही। इसमें आश्चर्य क्या है? दुख है नहीं, तुमने दुख बनाया है। दुख तो अस्तित्व में है ही नहीं। ध्यान रखो इस बात को। ये प्रश्न आज का नहीं पूछा जा रहा है। कितने ही लोग हैं जो यही प्रश्न कितनी ही बार अलग अलग तरीकों से पूछते हैं। कोई पूछता है बेचैनी क्यों है, कोई पूछता है असफलता क्यों है। परंतु पूछ तो सभी यही रहे हैं कि दुख क्यों है। और मुझे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके दुख का कारण वो खुद ना हो। परमात्मा ने कोई फैसला नहीं कर रखा है तुम्हें दुख देने का। परमात्मा की तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई बैर नहीं है। उसने नहीं तय कर रखा है कि तुम्हारे जीवन में दुख होना ही चाहिए। तुम लगे हुए हो कि जीवन दुखी हो। और दुख नहीं होता है तो पकड़ पकड़ कर लाते हो, दुख नहीं होता तो खींच खींच कर लाते हो। ये जो तुमने महत्वाकांक्षाएं पाल रखी हैं, दुख इन्हीं के कारण है। परमात्मा ने तो नहीं कहा कि ये बनो वो बनो। जीवन में तुम्ही ने पाल रखी हैं महत्वाकांक्षाएं कि कल मनोरंजन होगा,
खूब मजे करेंगे। और ये कल के मनोरंजन की जो चाहत है, यही बताती है कि तुम्हारा वर्तमान दुखों से भरा हुआ है। तो जीवन को दुखों से तुमने भरा है। तुम्हें जिस भी तरीके का जो भी कष्ट है, एक बात कभी मत भूलना, किसी और ने नहीं किया, इसके उत्तरदायी तुम ही हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारे दुख का स्रोत कहीं और से नहीं है। दुख के हजारों प्रकार हैं, वो सब पैदा तुमने ही किए हैं। ये जो द्वैत का नियम है, इसके अनुसार जो तुम्हें चाहिए उसका विपरीत तुरंत ही पैदा हो जाएगा। तुमने सफलता जैसे ही मांगी, तुमने घोषणा कर दी कि मैं अभी असफल हूं। तुमने सुख जैसे ही मांगा, तुमने घोषणा कर दी कि मैं अभी दुखी हूं। ये जीवन का नियम है, जो मांगोगे उसका विपरीत तुरंत पैदा हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा जीवन जैसा है, उसे जानो, पूरे तरीके से जानो, उसमें डूब करके जानो। मांगे मत रखो। जानने पर ध्यान दो, मांगने पर नहीं। तुम जानते कुछ नहीं, मांगते बहुत कुछ रहते हो। ये मिल जाए, वो मिल जाए, और क्या मिल जाए, परंतु उसकी तुम्हें कोई समझ नहीं। मांगने से मन हटाओ, ध्यान जागृत करो, समझ जागृत करो, ये सब हट जाएगा। जितने कष्ट हैं, जितने भी तुम्हारे दुख हैं, सबके सब झूठे हैं। ये समझ में आ जाएगा। और समझ में आया नहीं कि गायब हो जाएंगे, जैसे सपना गायब हो जाता है। जागते ही सपना गायब। तुम्हें पता चलेगा कि ये तो असली था ही नहीं। मैं बेहोश था, इस कारण मुझे ऐसा लग रहा था, इसमें सत्य तो कुछ था ही नहीं। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।